आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर के बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम आपको इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे जिस टाइप के आपके पिछली सालों में पूछे गए हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है। तो साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। साथियों, जब मैंने इसका बेसिक करवाया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसे हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। जो बीजगणित की 3 विधि होती हैं, तो उसमें आपका प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है और एक बीजगुणन विधि है। तो मैं तीनों विधियों से एक एक क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवा देता हूँ। फिर आपको इस विधि से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है जिसमें आपको इसका, चलो मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 6 मिलेगा और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ मैंने इनका एलसीएम ले लिया 6। तो यहाँ पर अब मैं 3 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 2 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो 3 और 3 का गुणा y से करूंगा तो 3y = 6। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगर मैं 1 मान लूँ तो क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 3y। 1 का गुणा इसमें करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 6 का गुणा 6 से करूंगा तो मुझे 36 मिल जाएगा। मैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि हम किसी भी एक समीकरण से x की या y की वैल्यू को निकाल लें और उसे समीकरण 2 में रख दें। तो देखिए, यहाँ पर मैं समीकरण 1 से y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, या आप y की निकाल लो चाहे आप x की निकाल लो। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 से x की वैल्यू को निकालता हूँ। तो समीकरण 1 से देखिएगा, इसे अगर y को इधर कर दूं तो x बराबर y प्लस 3 मिल जाएगा। ये y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए, मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया है। साथियों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया है। अब मैं इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देता हूँ। वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 से निकाल लीजिए चाहे समीकरण 2 से निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो देखिएगा, अब मैं लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में, यहाँ ये समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा, जहाँ पर x है वहां पर मैं y प्लस 3 रख सकता हूँ। देखिए, 2x की जगह पर क्या आ जाएगा y प्लस 3 प्लस 3y = 36। अब देखिए, यहाँ 2 से जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा 2y प्लस 2 का गुणा 3 से करूंगा तो 6 प्लस 3y = 36। देखिए, 2y और 3y को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 36। देखिए, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 36 में से 6 जाएगा तो 30 मिलेगा और यहाँ से 5y बराबर कितना मिल गया 30। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये 5 इसके नीचे चला जाएगा तो y बराबर 30/5 बराबर कितने बार कटेगा 6 बार। 5 × 30। y की वैल्यू मुझे मिल गई 6। अब मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दूं या 2 में रख दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 1 में रख देता हूँ, सिंपल है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा, यहाँ पर हम y की वैल्यू को रखेंगे तो x - 6। देखिए, y की वैल्यू 6 है तो मैंने y की जगह पर 6 रख दिया बराबर 3। अब अगर इस 6 को मैं इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3 + 6 = 9।
तो x बराबर कितना मिल गया 9। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे x की और y की वैल्यू मैंने आसानी से इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से निकाल ली है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या करोगे, ये जो आपको समीकरण दी गई हैं इनमें x की जगह पर 9 रखोगे और y की जगह पर 6 रखोगे, तो आपको ये LHS, अगर LHS में हम y की जगह पर 6 और x की जगह पर 9 रखेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर रख के देखिएगा, जब आप x की जगह पर 9 रखोगे और y की जगह पर 6 रखोगे तो देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें। अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। देखिए हमको आपके सब्सक्राइब से और आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमको आने वाले आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका विलोपन विधि से हमको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो मैंने आपको जब बेसिक करवाया था तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि विलोपन विधि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरणों में हम या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू को सेम कर लें, तब फिर हम उसमें विलोपन विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है। तो हम क्या करें, या तो x की या y की वैल्यू को सेम करके फिर क्या करें, समीकरण 1 में 2 को या जोड़ दें या घटा दें, तो वहाँ से एक वैल्यू कट जाती है, दूसरी वैल्यू से आपकी एक वैल्यू निकल आती है और उस वैल्यू को हम समीकरण किसी में भी रख दें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आती है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर भी अगर मैं 3 से गुणा करके इसको 3y बना दूं और फिर मैं इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दूंगा तो माइनस का 3y है, यहाँ पर प्लस का 3y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और फिर उस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में या 2 में रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 से गुणा कर देता हूँ। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करूं, मैं इससे इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ दूं, गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x, 3 तिया 9x प्लस 3y। अब मैं समीकरण 2 से इसको जोड़ रहा हूं तो LHS से LHS को जोड़ूंगा, तो इसकी LHS क्या है, x माइनस 3y। अब RHS से RHS को जोड़ूंगा तो देखिए इसमें मैंने 3 से गुणा किया था तो RHS में भी 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 में जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 36 और इसमें तो ये तो जोड़ना है तो प्लस माइनस 6। अब आप देखिएगा यहाँ पर 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और 9x और 1x कितना मिलेगा, 10x। देखिए माइनस प्लस माइनस तो 36 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा, 30। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 30/10 यानी 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है, 3। अब देखिएगा मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को या तो समीकरण 2 में रखूं या समीकरण 1 में रखूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा यहाँ पर मैं क्या रख दूं, x की जगह पर 3 रख दूं, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ तो 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई इजिकल टू 12। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस वाई इजिकल टू 12। अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y और ये यहाँ पर ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 12 माइनस 9 यानी 3। तो इस प्रकार आप बड़ी ही आसान तरीके से x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो। आपको करना क्या है विलोपन विधि में कि x की या y की वैल्यू को सेम करना है। फिर अगर सेम चिन्ह है दोनों की, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि y में यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो जोड़ने पे कट जाएंगे।
अगर हम यहाँ पे अगर x को सेम करते तो हमको घटाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का और यहाँ पर x का दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है। तो मुझे आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको आंसर चेक करना है तो x और y की वैल्यू को इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जब आप रखोगे तो राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 प्लस 3 बराबर 12। देखिए 12 है, इसका मतलब मेरा आंसर एकदम सही है, करेक्ट है। इस प्रकार आप विलोपन विधि के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपका होगा प्रतिस्थापन बीजगुणन विधि से। तो 3 विधियां हैं, मैं तीनों विधियों से एक एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को बीजगुणन विधि से हल करो। तो बीजगुणन विधि से हम इसको हल करेंगे और आपको 2 ये इक्वेशन दी गई हैं। तो पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हल, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का जो एलसीएम है वो 2 आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर क्या है 3x प्लस 5x। ये कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों के हर समान है। 2 का भाग आप 2 में दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 3x से करोगे तो 3x ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 7 और ये 2 इधर चला जाएगा तो 7 से गुणा हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी 3x प्लस 5y इजिकल टू 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट और ये आपका समीकरण सेकंड। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो इसकी तुलना आप किससे करोगे, व्यापक समीकरण से। तो व्यापक समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो पहले समीकरण से उसकी तुलना करेंगे, हमने बेसिक में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9 और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 और c1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए इस 14 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -14। अब यहाँ पर इसकी भी तुलना करेंगे तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें जो पहली वैल्यू है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, वहाँ पहले समीकरण में थी तो a1 b1 c1, यहाँ a2 कितना है 3, b2 कितना है 5 और c2 आपका -14। अब आपको ये वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, अब आप इसको बीजगुणन विधि से हल करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, बीजगुणन विधि से। साथियों इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के। तो वहाँ पर हमने आपको सॉल्व करवाया था, तो वहाँ पर उस विधि का नाम गलती से रह गया था। तो आप पहले उस विधि का नाम लिखोगे, उसके बाद में उसे सॉल्व करोगे। तो वहाँ पर आप 2 क्वेश्चनों में लिख लेना। चलिए यहाँ पर हम बीजगुणन विधि से इसे हल करते हैं। तो मैंने आपको ये अच्छे तरीके से बेसिक में अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, b से। तो b1 b2, b के बाद क्या आता है c, c1 c2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास a b c 3 है, तो यहाँ पर हमने b से शुरुआत करी तो b फिर c, तो अब आप c पे एंड हो गया। फिर आपको क्या करना है, फिर a से शुरुआत करनी है, a1 b1, ठीक है। और b के बाद फिर a के बाद फिर क्या आता है, सॉरी यहाँ पर a1 a2, फिर a के बाद क्या आएगा b1 b2। इस प्रकार आपको ये लिख लेने हैं v c a b। इस प्रकार ऊपर आपको b1 c1 a1 और b1, यहाँ b2 c2 a2 b2, इस प्रकार इनको लिख लेना है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1। इस प्रकार आपको ये एक सारणी टाइप की बना लेनी है। फिर आप क्या करोगे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, यहाँ देखिए y है ऊपर बाई c1 a2 या a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर यहाँ पर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला बीजगुणन विधि का होता है।
आपके में आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देखिएगा आपको बी से शुरुआत करनी है, बी सी फिर ए फिर बी, ऊपर एक्स वाई और 1। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूओं को रख देना है और आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा x, तो x की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा इधर कर लेते हैं इसे, तो x अपॉन, देखिए b1c2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -10 इंटू c2 की वैल्यू -14 माइनस b2c1, तो b2 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू -14 ये। अब y अपॉन a2c1, a2 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है -14 माइनस a1c2, तो a1 की वैल्यू 9 इंटू c2 की वैल्यू कितनी है -14। अब 1 अपॉन a1b2, तो a1 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू -10। इस प्रकार आपने इन वैल्यूओं को रख लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए x अपॉन -10 का गुणा -14 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुणा 10 करेंगे तो 140 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 14 का गुणा 5 से करेंगे तो 14 पंजे के 70 और ये माइनस का 70 है और ये माइनस है तो ये प्लस का 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो y अपॉन, जब देखिए -14 का गुणा 3 से करेंगे तो 14 तिया 42, माइनस का 42 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 14 निम्मा कितना होता है 126, तो माइनस का 126 और आगे माइनस प्लस का 126 हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन 9 पंजे 45 माइनस, देखिए 10 तिया 30, माइनस का 30 और ये आगे माइनस प्लस का 30 मिल जाएगा। अब x अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा और y अपॉन यहाँ घटाएंगे तो देखिए यहाँ इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लगाएंगे, 12 में 4 गया तो 8, तो कितना बचा 84 बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 75। अब देखिए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इसके बराबर लिखोगे। तो हम लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करेंगे कि x अपॉन 210 बराबर 1/75। अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर 210/75। इस प्रकार अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलिए 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 4 जा 20 और बचेगा 1 और 5 2 जा 10 और इसे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और कितना बचा 2, 5 5 जा 25, तो ये आपको मिल जाएगा 42/15 और ये अभी भी कैंसिल हो जाएगा तो इसको और कैंसिल करते हैं, 3 से कट जाएगा तो 3 14 तिया 42 14 बार और 5 तिया 15, तो ये आपको मिल जाएगा 14/15 5। तो यहाँ पर आप देखिएगा x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, x बराबर 14/5, ये आपकी x की वैल्यू है। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, y के मान के लिए इस मान को इसके बराबर करोगे। तो हम क्या लिखेंगे, y के मान के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके बराबर करेंगे। तो y अपॉन 84 बराबर 1/75। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 84/75। अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे
तो 3 दूनी 6 मिलेगा आपको 2 और 3 अट्ठे 24 और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी के 6 बचा 1 3 5 15 तो y बराबर 28/25। इस प्रकार आप x और y की दोनों वैल्यूओं को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो साथियों आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्यापक समीकरण जो होता है आपका a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे पहले समीकरण की और a1 b1 और c1 की वैल्यू को निकाल लोगे। उसके बाद जब दूसरे समीकरण के लिए करेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2। फिर आप दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालोगे। फिर आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन और बीजगुणन विधि से जब इसे करोगे तो कहाँ से शुरुआत करोगे, b1/b2 c1/c2 फिर a1/a2 और b1/b2 और x y1 इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो इसका नाम है बीजगुणन विधि और जो क्रॉस है आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसी को हम बीजगुणन कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली और इसको निकालने के बाद यहाँ पर b1 c2 ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी और इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमको दो वैल्यू चाहिए तो एक बार इसको इसके बराबर करेंगे x के मान के लिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार बड़ी ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें। साथियों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जो क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और हम इसीलिए आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए आपको पहले इसका बेसिक पार्ट कराते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो साथियों अपना सपोर्ट जरूर बनाएं और वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।